हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर स्टैटिक्स को। स्टैटिक्स आपके सिलेबस में हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टैटिक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो भी अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको बता दें कि स्टैटिक्स में हम आपके मीन मीडियन मोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उसमें आपको मीन डेविएशन, मीन वेरिएंस, ये सभी जितने भी होते हैं, वेरिएंस, डेविएशन, सभी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। तो आप सारे वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को कम्प्लीटली दिखिएगा ताकि क्या हो, आपके एक एक फार्मूला और एक एक कंसेप्ट आपके रिवाइज हो पाए। जो भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे वो सभी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे और आपके कंसेप्ट से बेस्ड होंगे। वही क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं। तो बता दें आपको कि स्टैटिक्स में आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो हर बार आने के चांसेस बनते हैं इससे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने की बात है जहाँ तक, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको डाउनलोड इसके पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। हर एक वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर्स के रिगार्डिंग, तो बेसिक से चलते हैं। तो यहाँ भी बेसिक से चला जाएगा, एकदम नीचे से उठाया जाएगा लेवल को और अच्छे लेवल तक, एकदम बढ़िया लेवल तक आपको ले जाया जाएगा, ताकि क्या हो, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होते चले, ठीक है। सभी बच्चों के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, एक कमज़ोर बच्चा और एक तेज बच्चा सभी वीडियोस आपको देखे तो सभी को समझ में आए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज नोन एज, ठीक है। देखिए, आपको बता दें कि कुछ बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, हम हिंदी में ही बोलते रहते हैं, हिंदी में लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है। हिंदी में लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए कोई है नहीं, इस कारण से थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। इस कारण से आप बात को समझिएगा। तो हिंदी में बोलते चलते हैं तो शायद आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई आपको तो ऐसा नहीं है कोई केमिस्ट्री का कोई ऐसा वर्ड है जो कि बहुत टफ वर्ड है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। सो ऐसा नहीं, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में सभी सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दी ऑब्जर्वेशन इन विच ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि क्या हो, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यानी बहुत ही एक्यूरेटली ऑब्जर्व हो, उस क्या कहेंगे, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मोड, वेटेड मीन, मीडियन और मीन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, उसको समझिए कि क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि क्या हो, एकदम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यानी कह सकते हैं कि उसको एक्यूरेटली मेजर किया गया हो, ठीक है। तो ऐसे हम ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, हम मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेजर करने वाला यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो उसमें आए वही नो कह सकते हैं। कि जैसे कि कोई बच्चा अगर दौड़ रहा है तो जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, तो सारे बच्चे में मान लीजिए 50 बच्चा है, तो 50 बच्चे में से लगभग अगर 30 बच्चे का या फिर 35 बच्चे का अगर एज हो, या फिर एज कह सकते हैं अगर उसका वेट कितना हो, 20 केजी का हो। अगर मानते हैं 35 बच्चे का वेट 20 केजी का हो और सब बच्चे का वेट कितना हो, आपका 20 से आगे पीछे हो, यानी किसी का 21 हो, 22 हो, किसी का 16 हो, 18 हो, इस तरह से हो, तो हम कह पाएंगे कि जो हमारा इस क्लास का जो एवरेज वेट है, यानी टोटल जो वेट होगा, उसको हम 35 केजी, कितना, 20 केजी हम उसको मान पाएंगे। कितना मान पाएंगे, 20 केजी मान पाएंगे, ठीक है। क्यों 20 केजी मान पाएंगे, क्योंकि 35 बच्चा का जो वेट है वो 20 केजी है, और अदर बच्चे का, जो आपके क्लासेस में 50 बच्चों में से 35 बच्चे का वेट 20 केजी है और अदर बच्चों का उससे ज़्यादा है, कम है, तो ओवरऑल देखा जाए तो वो 35 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि, और ये जो ओवरऑल देखा जाता है, जब जो ज़्यादा अमाउंट को देखा जाता है तो वो मोड से दिखा जाता है। मोड हमें क्या बताता है, मोड अमाउंट दिखाता है उसमें कि जब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही हमें मोड़ देता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही हमें क्या देता है, मोड़ देता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल समझिएगा कि जैसे 5, 6, 8, ये सभी क्या है, 8, 9, 10, 2, 8, 8, 5, 7, 3, 2, 8, 8, 8, ठीक है। इस तरह से है। तो इसका आपसे मोड पूछा जाएगा, तो मोड क्या कीजिएगा आप, जब जो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आया हो, यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर बार आया हो, तो ज़्यादा सबसे नंबर बार आपको यहाँ पे 8 आया है, तो हम कहेंगे इसका मोड कितना है, 8 है। इसका मोड कितना है, 8 है। तो उसी प्रकार से जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होता है उससे हम मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम मोड कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इन ऑब्जर्वेशन इज द। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िएगा और थोड़ा समझिएगा क्वेश्चंस में क्या लिखा जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है, लेकिन है क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल। यहाँ पे लिखा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इन ऑब्जर्वेशन, यानी इन ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल के मीन का रेसिप्रोकल आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं कि इन ऑब्जर्वेशन कुछ है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा इन ऑब्जर्वेशन क्या है, कि लेट करते हैं कि x1, x2, x3 अप टू कहाँ तक, xn, ये क्या है हमारे बी एन ऑब्जर्वेशन,
ठीक है, ये क्या है हमारे एन ऑब्जर्वेशन है। ये क्वेश्चन हालांकि आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम आपको लिख के बता रहे हैं ताकि क्या हो, समझ में आ सके आपको अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मानते हैं कि लेट x1 x2 x3 अप टू xn तक क्या है हमारा एन ऑब्जर्वेशन है। तो आपके एन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, तो एन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल क्या होगा, नाउ रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, RECI PROCAL। रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएगा, इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे 1/x1 1/x2 1/x3 क्या है आपका 1/xn। ये क्या हो जाएंगे इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको बताना है कि इन रेसिप्रोकल के मीन का रेसिप्रोकल, यानी इस रेसिप्रोकल का जो मीन निकलेगा और उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इस रेसिप्रोकल का मीन निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन ऑफ रेसिप्रोकल, मीन ऑफ रेसिप्रोकल, मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, यानी एन ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का मीन। ठीक है, तो एन ऑब्जर्वेशन हमारा ये एन ऑब्जर्वेशन था और इसका रेसिप्रोकल यह है, तो इसके रेसिप्रोकल यानी एन ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल यही है हमारे, तो इसका हम मीन फाइंड करेंगे। तो इसका मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, किसी का भी मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर हम उन सभी नंबर्स के सम को लिखते हैं और नीचे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो नंबर होते हैं उनको लिखते हैं। तो 1/x2 प्लस 1/x3 अप टू कहाँ तक, प्लस में 1/xn, ये हमारा टोटल नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/xn, ये हमारा टोटल नंबर हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, तो एन ऑब्जर्वेशन है तो नीचे क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस मीन के रेसिप्रोकल, यानी ये जो हमारा आया है उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 2 का आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ मीन। ठीक है, RECI PROCAL, रेसिप्रोकल ऑफ मीन, यानी मीन का रेसिप्रोकल। तो मीन हमें क्या आया है, मीन हमें क्या आया है बताइए, तो मीन हमें आया है ये, तो ये पूरा आया है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कैसे होगा, ऊपर n चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू कहाँ तक 1/xn, यही क्या हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा क्या है, क्या ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, एवरेज है, क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, अगर आपने हार्मोनिक मीन अगर पढ़ा होगा, हम हमारे प्रीवियस वीडियो को सीक्वेंस एंड सीरीज के वीडियोस को देखे होंगे, तो वहाँ से हमने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ये आपके हार्मोनिक मीन होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके हार्मोनिक मीन होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप हार्मोनिक मीन, क्या है, ये आपका हार्मोनिक मीन है। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हार्मोनिक मीन ये क्या है, कैसे है, आप इसके लिए आप हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के कंप्लीट वीडियोस को देखिए, पूरा 5 लेक्चर्स हमने बताया है, उन सभी को देख लेते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि द मीडियन ऑफ 18, 35, 10, 42, 21 इज, इसका मीडियन आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपको मीडियन निकालने के लिए कहा जाए तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, यानी 10, 18, 21, फिर क्या है आपका 35, 42, ये क्या आपका इसका असेंडिंग ऑर्डर है, 35 और देन क्या है 42। तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर है, यानी बढ़ते क्रम में हमने लिखा। तो जब भी मीडियन निकालने के लिए कहा जाए तो आपको जो भी नंबर दिए गए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप देखिए कि आपके पास ये जो टर्म है वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, हम आपको स्टेप्स लिखना सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको सिंपली सॉल्यूशंस बता के नहीं भाग जा रहे हैं, हम आपको तरीका भी सिखा रहे हैं ताकि कैसे आप एग्जामिनेशन में जाकर बनाइएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है। और देन फिर आपको देखना होगा कि ये जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आए वो क्या है, एक इवन है या फिर एक ऑड है। तो हमें दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारा ऑड है, हमारा क्या है, ये ऑड है। तो जब भी आपको ऑड ऑब्जर्वेशन मिले, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ऑड रहे, क्या रहे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ऑड रहे, तो जो आपका मीडियन होता है वो क्या होता है, आपका मिडिल वाला टर्म होता है। आपको जैसा पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आपके पास ऑड टर्म होंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स होंगे, तो उसमें एक मिडिल टर्म्स होंगे। लेकिन वही पर अगर कोई नंबर आपके पास इवन दिया गया हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स 2 होंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल देके बताएं कि मान लेते हैं आपके पास 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितना है, 1 है। मान लेते हैं आपके पास ऑब्जर्वेशन 7 है। ठीक है, 7 एक ऑड है,
तो 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो इसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने होंगे, तो इधर से 3 हट गया, नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स 1 हुआ। देख सकते हैं आपके ऑड नंबर में मिडिल टर्म्स 1 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें इवन नंबर के लिए, तो इवन नंबर में देखिएगा मिडिल टर्म्स आपको कितने मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। जैसे 4 ले लेते हैं तो 1 2 3 4, और एक यहाँ से हटाते हैं, एक यहाँ से हटाते हैं, तो ये आपको 2 मिडिल टर्म्स मिल रहा है, ठीक है। अगर 6 लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 इधर से हटाते हैं, 2 इधर से हटाते हैं, तो हमें मिडिल टर्म्स क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमेशा ऑड नंबर में मिडिल टर्म्स 1 मिलते हैं, इवन नंबर में मिडिल टर्म्स 2 मिलते हैं, ठीक है। ये कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो आप प्रीवियस बैचेज हमारे देखे होंगे, प्रीवियस बैचेज के बाइनोमियल्स थ्योरम देखे होंगे, तो वहाँ पे हमने और आपको अच्छे बताया है, अच्छे से बाइनोमियल्स थ्योरम है, तो उसे जाकर आप देखिएगा तो आपको शायद और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ पे हमने आप हालांकि सभी चीज़ क्लियर करके बताया है आपको, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स क्या है, आपके 5 है, जो कि क्या है, ऑड है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन हमें मिडिल टर्म्स के बारे में बताता है कि यानी जो हमारा मिडिल टर्म्स होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। जो हमारा मिडिल टर्म होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पे तो 5 ही ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिडिल टर्म क्या है हमारा, इस दोनों को हटा दे, इस दोनों को हटा दे, तो मिडिल टर्म हमारा यही हो गया। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हमारा हो जाएगा आपका 21, क्या हो जाएगा 21 आपका मीडियन हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वहीं पे अगर हमारा ये 5 टर्म ना देखे 50 टर्म दे दिया था या फिर उससे ज़्यादा टर्म दिया रहा था, तब तो हमें मिडिल टर्म निकालने में दिक्कत होता। तो उस कंडीशन में हम फार्मूला लगाते मिडिल टर्म का, ठीक है। तो वहाँ पे लिखिएगा, इस कंडीशन में मिडिल टर्म निकालने का तरीका लिखिएगा, मिडिल यानी मीडियन, MEDIN, मीडियन हमें मिडिल टर्म देता है। और मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, तो ऑड नंबर के लिए मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है n+1 करना है अपॉन 2, ये क्या होंगे आपके, यही आपके ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, मीडियन होंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, मीडियन होंगे। n+1 है तो अपॉन 2, तो n+1 अपॉन 2 यानी n हमारा 5 है, तो 5 + 1 6 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 कितना होगा, 3, क्या होगा 3, यानी थर्ड, क्या होगा 3, ये आपका थर्ड टर्म यही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो थर्ड टर्म कितना है आपका, थर्ड टर्म यहाँ से देख सकते हैं आपका 21वां है, क्या है 21 आपका थर्ड टर्म है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो MEDIAN हमें क्या मिल गया, 21 मिल गया, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तरीका है मीडियन निकालने का। अब आपको शायद आने वाले समय में जो भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे उसमें हम डायरेक्टली लेके चलेंगे, ताकि आपको समझ में आ चुका है। मोड आपको हमने निकालना सिखा दिया है अभी तक, मीडियन निकालना सिखा दिया है आपको, और मीन निकालने का तरीका भी हमने सिखा दिया है, क्योंकि यही जो आपका होता है मीन निकालने का तरीका। तो हमने तीनों आपको निकालना सिखा दिया है, मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं किसी भी क्वेश्चंस के, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए बढ़ते हैं। अब आपको बेसिक क्लियर हो चुका होगा, और नेक्स्ट हम अब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, इसमें लिखा गया है कि वाइल डिवाइडिंग ईच एंट्री इन अ डाटा बाय ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ए, नॉन जीरो नंबर ए, क्या कहा जा रहा है कि ईच एंट्री इन किसी डाटा के प्रत्येक एंट्री को क्या कर रहे हैं, किसी नॉन जीरो नंबर ए से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। नॉन जीरो नंबर आपको पता है कि ऐसा नंबर जो कि जीरो नहीं हो, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यू डाटा, तो जो नया डाटा मिलेगा उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ठीक है। उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो उसका अर्थमेटिक मीन भी क्या होगा, ए से हमें डिवाइड हुआ मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर है x1 x2 x3 x4, मान लीजिए यही हमारे पास 4 नंबर है, ठीक है। थोड़ी देर के मान लेते हैं, ये हमारे पास 4 नंबर है, तो इसका जो आपका अर्थमेटिक मीन यानी एम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा x1 + x2 + x3 + x4 अपॉन क्या होगा 4। देखिए हम आपको एक बार अभी निकाल के सिखा रहे हैं, जब आप एक बार सीख लीजिएगा तो आपको इतना निकालने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, आप डायरेक्टली देखिएगा और आपको आंसर पता रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर बना के भाग सकते हैं, लेकिन आपको नहीं, आपको अच्छे से तरीका से स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे, ताकि क्या हो, आपको कभी भी कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो एम हम ऐसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर प्रत्येक नंबर को हम क्या करते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं, तो हम अब हमारा जो नया अर्थमेटिक मीन ए डैश हो गया है, AM डैश, वो क्या हो जाएगा, अब हम x1 अपॉन ए कर दिए प्लस x2 अपॉन ए कर दिए, प्रत्येक को क्या कर दिए हम एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ए से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है 4 है, नीचे तो क्या है 4 ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो AM डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी में ए से डिवाइड है, तो हम इसमें से 1 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 1 अपॉन ए कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 + x2 + x3 + x4, यही मिलेगा अपॉन 4, यही मिलेगा ना। और ये क्या है हमारा, ये आपका है पुराना वाला मीन, तो पुराना वाला AM, तो हमारा AM डैश क्या मिल गया, ये मिला हमें AM अपॉन ए, यानी पहले वाला मीन का क्या हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा ए से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में ए से डिवाइड कर देते हैं तो आपके मीन में भी ए से डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके अर्थमेटिक मीन में भी ए से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए शायद। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको हम आगे आने वाले समय में यूज करेंगे तो आपको डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा गया है कि द मोड ऑफ फॉलोइंग सीरीज, इस फॉलोइंग सीरीज का मोड क्या होगा। तो हमने आपको मोड निकालना सिखा दिया है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर पे आएगा वही आपका मोड होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा नंबर में कौन है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट इसमें किसका है, 7 का है, देख सकते हैं 7 एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है,
और कहीं है और कुछ है क्या, 7 मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, आपको मोड इसका निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड देखते हैं हम, एक बार रुक जाइए। तो मोड 7 कितना है, 7 हमारा 2 टाइम है क्या, और 6 कितना है, 6 एक है, 2 है, 3 है, 6 हमारा 2 टाइम 3 टाइम आ रहा है, 7 हमारा 2 ही टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर पे आता है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि इफ़ यू वांट टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल बी मोर सूटेबल। अगर आप किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस यानी उनके बुद्धिमत्ता को मापना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा जो मेजरमेंट होगा, इनमें से कौन सा मेजर, यानी आप इनमें से किस मेजर यूनिट को यूज कीजिएगा, ठीक है, इनमें से आप किस मेजर यूनिट को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो हम इंटेलिजेंस है यानी किसी की बुद्धिमत्ता को मापेंगे कि वो कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो ज़्यादा वाला जो चीज़ होता है वो हम किसे मापते हैं, वो हम मापते हैं मोड से। क्या मापते हैं, हम मोड से मापते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मीडियन जो होता है वो आपको बीच बीच वाला टर्म बताता है, यानी जो मीडियन होगा यानी वो हमें हमेशा मिडिल टर्म के बारे में देगा। एवरेज आपका जो मीन होता है वो मीन हमें एवरेज के बारे में बताएगा, ठीक है। मोड जो होता है, मोड हमें बताता है कि कौन कितना ज़्यादा आपका है, कौन कितना ज़्यादा आपका नंबर में है। तो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस यानी कौन कितना बुद्धिमान है वो हम क्या करेंगे, मोड से नापेंगे, यानी जो जितना ज़्यादा होगा बुद्धिमान वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो हम इसको किससे मापेंगे, वो हम इसको मोड से मापेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छा होता है, यहाँ से कंसेप्ट सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो मोड क्या होता है, हमें मोड ज़्यादा अमाउंट को बताता है, ठीक है, जो ज़्यादा नंबर में है वही हमारा क्या है, मोड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि द मीन ऑफ इन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टू xn बी एक्स बार, ठीक है। एक्स बार क्या है, मीन है किसके, इन ऑब्जर्वेशन का। तो हम एक्स बार को क्या लिखेंगे, एक्स बार को लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहाँ है, xn, ठीक है, अपॉन क्या है, एन। ये हमारे इन ऑब्जर्वेशन के क्या है, मीन है, कहा जा रहा है। फिर देन द मीन ऑफ इन ऑब्जर्वेशन इतना, तो इतने का आपका मीन क्या होगा, जो इन ऑब्जर्वेशन ये हो जाएंगे इनका मीन क्या होगा। तो चलिए इनके मीन को हम क्या करते हैं, एक्स डैश मान लेते हैं, ठीक है, एक्स बार का डैश मान लेते हैं, क्योंकि मीन को हम एक्स बार लिखते हैं तो नया मीन हमारा एक्स बार डैश हो गया, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ेंगे, अपॉन क्या करेंगे, एन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी है तो एन से भाग करेंगे, तो 2 इंटू x1 प्लस 3 प्लस में 2 इंटू x2 प्लस 3 प्लस में 2 इंटू x3 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू xn प्लस 3 अपॉन क्या है, नीचे अभी भी n है। तो देखिए आप 2x1 2x2 2x3 2xn सभी में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई है तो हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहाँ तक, ये आपका हो जाएगा xn तक, अपॉन क्या होगा, नीचे हम क्या करेंगे, इसको n से भाग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, नीचे आपका n हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लिखाएगा और ये 3 जो है सभी में 3 है तो ये 3 कितने बार आएंगे, तो n ऑब्जर्वेशन है तो कितने बार 3 आएगा, n बार आएगा, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू n हो गया अपॉन n हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे लिया हमने, यहाँ पे अब देखिएगा कि ये जो आपको वैल्यू दिख रहा होगा ये क्या दिख रहा है, ये हमें पुराना वाला मीन बता रहा है, पुराना वाला एक्स बार बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एक्स बार डैश क्या हो जाएगा, एक्स बार डैश हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार प्लस ये क्या है आपका एन से एन कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो एक्स बार डैश का वैल्यू क्या आ गया, एक्स बार डैश का वैल्यू आ गया 2x बार प्लस 3, क्या आ गया 2x बार प्लस 3। तो ये आंसर मिलाइए 2x बार प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने के लिए मिला, यहाँ से हमें यह सीखने के लिए मिल रहा है कि अगर हम मीन में क्या करें, अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 से गुना कर दे तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में हम किसी क्वांटिटी नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर दे तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में सिखाए हैं अभी, ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ पता चला, यहाँ से एक और चीज़ पता चला कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कुछ समथिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, यानी हमने क्या किया, इस मीन में 3 से जोड़ रहा है, ठीक है, हमने क्या किया, इस मीन में सभी मीन के ऑब्जर्वेशन में 3 का एडिशन कर दिया तो हमारे मीन में भी 3 का एडिशन करता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं ये 3 का एडिशन करता हुआ यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हम किसी भी मीन के प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में भाग कर दे, गुना कर दे, जोड़ दे, ठीक है, तो हमारे मीन में भी क्या होगा, उसी क्वांटिटी से उसी सेम नंबर से भाग हो जाएगा, गुना हो जाएगा और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट सीखने के लिए मिला और ये बेहतरीन कंसेप्ट है, इसी से रिलेटेड बहुत बार और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमेशा हमेशा की तरह इस बार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इस बार भी इसके आने के पूरे चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक सीखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। फिर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शायद आपको कोई डाउट अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को एक एक पॉइंट को लेकर हमने बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे लिखा गया कि ए सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 4s 5 5s एंड 6 6 8 8s एंड 7 10s
टेंस, ठीक है। द मोड ऑफ सेट ऑफ दिस नंबर, कहा जा रहा है कि एक नंबर है जो कि कंसिस्ट करता है, एक सेट ऑफ नंबर है जो कि कंसिस्ट करता है 4 बार 4 होना चाहिए, 5 बार 5 होना चाहिए, 6 बार 6 होना चाहिए, 8 बार 8 होना चाहिए और 7 बार 10 होना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि मोड क्या होगा उस सेट ऑफ नंबर का, ठीक है। तो मोड वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, मोड वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार आपको दिख रहा है कि 8 जो है वो 8 टाइम्स आ रहा है, और जब बाद बाकी सब 7 टाइम्स 6 टाइम 5 टाइम 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द वैल्यू विच रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज और आर, ठीक है। कहा जा रहा है कि हमें कौन सा वैल्यू जो होता है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता है, क्या बताता है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड हमें सभी क्या होता है, हमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ही बताता है, यानी सभी हमें क्या बताता है, लगभग एवरेज के बारे में बताता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सभी हमें क्या बताता है, सेंट्रल टेंडेंसी का एक रफ आइडिया देता है, ठीक है। जहाँ की समझ सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी कहने का मतलब कि ये हमें एक रफ आइडिया देता है कि जहाँ की हमारा जो सारा डाटा जो है वो एक जगह सेंटर्ड हो, यानी कहने का मतलब लगभग उसी के इर्द गिर्द हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा नहीं कभी भी कोई एक टिक मार के चले आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, याद रखिएगा हमें तीनों जो होते हैं मीन मीडियन वो तीनों जो होते हैं वो हमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ही बताते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। 10th नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि द मीन ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन इज 14, 13 ऑब्जर्वेशन का मीन 14 है, ठीक है। 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है आपका 14 है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज 12 एंड दैट ऑफ लास्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज 16, अगर मीन जो है आपके फर्स्ट 7 स्टार्टिंग के 7 ऑब्जर्वेशन का 12 है और लास्ट के 7 ऑब्जर्वेशन का कितना है 16 है, तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन, यानी 7वां ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या होगा। तो इस ये जो क्वेश्चन है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में, तो ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसको VVI करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 14 दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन, 13 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा, तो यह आपका होगा कितना 13 गुने 14, ठीक है। 13 गुने 14 या फिर 14 गुने 13, ये कितना आएगा 182 आएगा। ये हमने कैसे लिखा, आपको जैसा कि पता है कि मीन जो होता है वो क्या होता है आपका सभी नंबर्स का सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स के सम अपॉन क्या होते हैं नीचे टोटल नंबर। तो सम ऑफ सभी टर्म्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे हम मीन को n से गुना कर देंगे तो हमें सम ऑफ टोटल टर्म्स निकल जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन कैसे निकाला हमने निकाला हमारा जो 13 ऑब्जर्वेशन है वो और क्या है टोटल मीन है उसका वो, तो 14 गुने 13 कर दिया हमने 182 मिल गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कि द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज 12, पहले 7वें ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 12 है और लास्ट के 7वें ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 16 है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन, तो 7वें ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस दोनों ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे, यानी पहले के साथ और बाद का साथ, ठीक है, पहले के साथ और बाद का साथ। तो सम ऑफ क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन, तो 14 ऑब्जर्वेशन का सम क्या हो जाएगा, तो पहले का 7 टर्म है और कितना है उनका मीन 12 है, दूसरे का कितना है 7 ऑब्जर्वेशन है और मीन कितना है 16 है। तो 7 गुने 12 प्लस 7 गुने 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका 196, कितना हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, 196 क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया 14 ऑब्जर्वेशन का सम मिल गया और ऊपर क्या है हमारे पास 13 ऑब्जर्वेशन का सम है। तो हमें 7th ऑब्जर्वेशन का सम कैसे मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 7th ऑब्जर्वेशन, तो 7वां ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 7वां ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, तो 7वां ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा 196 में से हम क्या करेंगे 182 को घटा लेंगे तो कितना मिलेगा 14, तो यही हो जाएगा हमारा 7वां ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ होगा, कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा कि ये आपको कैसा आया। देखिए बात समझिए, 13 ऑब्जर्वेशन है टोटल हमारे पास और 13 ऑब्जर्वेशन से पहले का 7, इसको हम क्या करते हैं आपको नेक्स्ट पेज में लेकर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10th को हम नेक्स्ट पेज में लेकर बताएंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे कि मान लेते हैं कि 13 ऑब्जर्वेशन हमारे पास x1 x2 अप टू कहाँ तक है x13 तक है, ठीक है। समझिए पहले 7 यानी x1 x2 x3 कहाँ x7 तक, ठीक है। फिर आखिरी 7, ठीक है, आखिरी 7 कहने का मतलब x7 x8 x9
अप टू कहाँ x13, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो रहा है, ये आपका 3 6 और 7, देख रहे हैं 7 आ रहा है। तो हम क्या किए यहाँ पे कि हमने क्या किया, इस दोनों को जोड़ा, ठीक है, इस दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिला, x1 x2 x3 ये मिलते जा रहा है, ठीक है, ये मिलते जा रहा है x1 x2 x3, ठीक है, अप टू कहाँ तक, ये आपका x13 तक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये x7 और x7 क्या हो रहा है, हमें 2 बार मिल रहा है, ये x7 और x7 हमें कितना मिला है, 2 बार मिला है। तो हमने इसको एक बार लिख लिया और एक को क्या किया हमने अलग करके लिख लिया, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, हमें इसका वैल्यू हमें मिल रहा है, ये आपका दोनों को जोड़ा हमने तो 196 मिल रहा है, ठीक है, क्या मिला है 196 मिल रहा है। और जैसे कि आपको बताया कि इसका सम का वैल्यू हमें कितना पता है, इसका सम का वैल्यू हमें पता है 182, क्या है 182। तो यहाँ पे इस पूरे वैल्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, इस पूरे जगह के वैल्यू पे क्या डालेंगे हम 182 डाल देंगे, क्या डाल देंगे आपका 182 डाल देंगे। और यहाँ पे क्या है हमारा x7 हो जाएगा, तो 182 प्लस x7 कितना आ जाएगा, ये आपका 196 माइनस 196 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप x7 का वैल्यू क्या निकलेगा 196 माइनस क्या है 182, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं लगेगा, कितना आएगा आपका 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो शायद आपको आप समझ में आ चुका हो कि ये हमने इसको कैसे किया है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।